साथियों नमस्कार। साथियों, जितने भी अपनी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उन सभी को जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आईपीआर है, वो भरनी मैंडेटरी है। तो आईपीआर की ड्यू डेट क्या है, किन-किन कैडर के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनको ये आईपीआर भरनी होती है और आईपीआर में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी, वो इनहेरिटेड है, गिफ्टेड है, डोनेटेड, किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ है, जो आपको मेंशन करनी है या फिर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी क्या आपको भरनी ज़रूरी है? तो सभी और क्या मोड होगा आईपीआर फाइल करने का, वो सभी जो बातें हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है और अगर ये आईपीआर आप नहीं भरते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, वो भी मैं इसमें बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न? ये एक एनुअल डिक्लेरेशन होता है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एक मूवेबल, एक इमूवेबल। इमूवेबल मीन्स जो जैसे कि जो मूव नहीं कर सकती आपकी लैंड्स, ठीक है? और फ्लैट वगैरह कुछ भी है, इस टाइप की चीज़ें। ये मैंडेटरी है अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स और ये सबमिट करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को। स्टेट को भी के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी करनी पड़ती है, बट हम जो ये फ़ोकस रखेंगे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ही रखेंगे इस वीडियो में। तो किसे ये आईपीआर भरनी होती है? हू नीड्स टू फाइल आईपीआर? ये ऑफिसर्स को भी और स्टाफ को भी अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स में। और जितने भी ग्रुप ए और बी के एम्प्लॉइज़ हैं, मीन्स ग्रुप ए के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको और बी ग्रुप के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स दोनों को। जैसे कि बी गज़टेड और नॉन गज़टेड दोनों के लिए आईपीआर भरनी ज़रूरी है। तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ कैडर आपको बता देता हूँ। जितने भी ग्रुप ए के आईआरएस ऑफिसर्स हैं उनको तो भरनी है ही, ठीक है? और जो ग्रुप बी के आईटीओज़ हैं उनको ही भरनी ज़रूरी है। एओज़ हैं उनको भरनी ज़रूरी है, पीएस को ज़रूरी है। इसके अलावा जो नॉन गज़टेड कैडर हैं, जैसे कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इंस्पेक्टर्स हैं, इनको भी आईपीआर भरनी ज़रूरी है। तो आप अपना वो देख लीजिए, आप किस उसमें फ़ॉल करते हैं। अगर आप ग्रुप बी नॉन गज़टेड में भी हैं, तो भी आपको आईपीआर फाइल करनी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप आईपीएस, आईएएस हैं, तो आपको फाइल करनी ज़रूरी है। ग्रुप ए के सभी ऑफिसर्स को और बी गज़टेड एंड नॉन गज़टेड बोथ। तो इसमें फैमिली की क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है ना? क्योंकि जो आईपीआर जो फाइल करनी है, वो आपको अपनी और आपका कोई भी फैमिली मेंबर है, उसके नाम पे भी अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो वो भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में क्या-क्या आएगा? सेल्फ, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है वो खुद, उसके अलावा स्पाउस और अगर कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो, और अगर डिपेंडेंट स्टेप चिल्ड्रन है तो भी, और अगर इसके अलावा कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, जैसे कई बार हम पेरेंट्स को भी लिखवा देते हैं, जो उसके साथ रह रहा है। तो जो भी आपने अपनी सर्विस बुक में आपने अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल दी है, उन सभी के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो आपको वो फैमिली मेंबर्स में कंसीडर होगी और उनको डिक्लेयर करना है। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी डिक्लेयर्ड? तो इसमें लैंड आ गई, उसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। कई बार मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर की जो लैंड होती है वो अभी तक आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई है, आपके पेरेंट्स के नाम पे है, या फिर उसका डिटेल में अगर आप जाओगे तो खसरा नंबर वगैरह निकालना आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन अभी टाइम है, आप निकलवा के रख लीजिए, डिटेल आपको उसकी देनी होगी। इसके अलावा हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट्स अगर कोई है तो वो भी, प्लॉट है तो वो भी, और इसके अलावा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया या बाहर जो आपने अपने पैसों से ली है, अपने सोर्सेज से ली है, तो वो भी। वो चाहे आपके नाम है या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम। और किस टाइप की प्रॉपर्टी नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड? ये परचेज प्रॉपर्टी अगर कोई आपने खरीदी है, गिफ्टेड प्रॉपर्टी, डोनेटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी, तो वो भी आपको डिक्लेयर करनी है। प्रॉपर्टी किसके नाम पे? प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है तो भी,
अगर स्पाउस के नाम पे है तो भी, कोई भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उसके नाम पे है तो भी, और अगर कोई ज्वाइंट ओनरशिप है, आपने किसी अपने दोस्त के या किसी और रिश्तेदार के साथ मिलके ली है तो वो भी। व्हेन इज आईपीआर फाइल? आईपीआर कब फाइल करनी है? आईपीआर आपको हर साल फाइल करनी पड़ती है 31 दिसंबर, साल के एंड होते होते, जो जैसे कि अब 31 दिसंबर आ रहा है, 31 दिसंबर को जो भी प्रॉपर्टी आप या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपने सर्विस बुक में अपने आप पे डिपेंडेंट लिखवाए हैं, उनके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको डिक्लेयर करनी होती है नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर कब तक? 31 जनवरी, मतलब जनवरी के पहले महीने में 31 जनवरी तक आपको आईपीआर फाइल करनी होती है। मोड क्या होगा? पहले आईपीआर ऑफलाइन होती थी, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग है, काफ़ी में ऑनलाइन भी है, ई ऑफिस भी आ चुका है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो अब स्पैरो पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको स्पैरो पोर्टल पर भरनी पड़ेगी। और उसी पे अगर ऑनलाइन नहीं है, कहीं कहीं ऑफलाइन, अभी स्पैरो पोर्टल हर जगह लागू नहीं हुआ है, तो आपको ऑफलाइन भरनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब आईपीआर फॉर्म में। और इसके अलावा अगर आपके डिपार्टमेंट ने कुछ अलग से कोई इंस्ट्रक्शन निकाली है, भाई इस तरीके से आपको फाइल करनी है, तो वो आप पता कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट में। डिटेल्स क्या क्या देनी पड़ेगी आपको आईपीआर में? तो आपको डिस्क्रिप्शन और लोकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, वो देनी पड़ेगी। ओनरशिप डिटेल देनी पड़ेगी, उसमें आपका शेयर कितना कितने परसेंट है। डेट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जी हाँ, वो आपको कॉस्ट क्या है उसकी एक्विजिशन की, वो भी आपको देनी पड़ेगी, और डेट भी। और सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या था आपको मेंशन करना पड़ेगा, और आज के टाइम प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या है, ठीक है ना, तो वो भी आपको मेंशन करनी पड़ सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आपको भरते हुए याद रखने हैं। डिक्लेयर इवन ई प्रॉपर्टी एज नो इनकम, अगर उस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम नहीं भी आ रही है तो भी आपको करनी है वो डिक्लेयर। आप ये सोचते हो कि भाई वो प्लॉट लेके मैंने घेर दिया, कोई इनकम तो है नहीं, नहीं, आपको डिक्लेयर करनी है। अगर उसके अंदर कोई चेंजेज हुए हैं तो आपको रिपोर्ट करने हैं, इन केस नहीं भी हुए हैं तो भी करने हैं। सपोज करो आपके नाम कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो आपको नील की आईपीआर भरनी है। ध्यान से सुनिए, आईपीआर भरनी जरूरी है, मैंडेटरी है, चाहे आप नील की ही क्यों ना भरें, लेकिन भरनी जरूरी है। और इन्फॉर्मेशन जो भी आप दो मस्ट बी करेक्टेड एंड कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप नहीं भरते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे? तो डिले या नॉन फाइलिंग इज ए मिसकंडक्ट, और आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो सकता है, क्योंकि आप सीसीएस कंडक्ट रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं। और अपार जब आप भरते हैं तो आपने देखा होगा उसमें एक कॉलम होता है, वही आईपीआर फाइलिंग डेट आपने कर दी है या नहीं, तो क्या डेट है, तो वो ज़रूरी है। अगर नहीं भरते हैं तो आपकी विजिलेंस जो है वो रोक दी जाती है। विजिलेंस की ज़रूरत कब को पड़ती है? जनरली विजिलेंस हमें अगर प्रमोशन होती है तो, और कहीं अच्छी जगह डेपुटेशन वगैरह पे हम जाते हैं तो, ठीक है ना, और भी काफ़ी जगह विजिलेंस क्लियरेंस की हमारी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे एमएससीपी वगैरह लगती है। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर आप आईपीआर नहीं भर रहे हैं तो आपकी विजिलेंस को रोक दिया जा सकता है। तो लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं अपनी वीडियो को, दैट इज आईपीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, फाइल करेक्टली ऑन टाइम एवरी, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।